डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ये हिस्टोलॉजी का पहला लेक्चर है। ये हिस्टोलॉजी का बेसिक लेक्चर है और इसको मैं उर्दू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उर्दू में रिकॉर्ड करने का मेरा मकसद ये है कि ये जो है ना डीवीएम के स्टूडेंट्स और लाइफस्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा यानी डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन के स्टूडेंट्स और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए ये मौसर हो, ताकि दोनों उसको समझ सके। और साथ साथ जो बाकी लोग भी जो उर्दू समझने वाले हैं, जो हमें सुन रहे हैं और जो उर्दू से मिलती जुलती जो ज़बानें हैं उनको समझ सकते हैं, ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये स्टडी ऑफ द टिश्यू है। अच्छा, थोड़ा सा इसकी वर्ड्स की जो मीनिंग्स हैं उसको भी समझ लें। ये दो वर्ड्स हैं बेसिकली, हिस्टोस और लोगोस। हिस्टोस और हिस्टोस का मानी टिश्यू एंड लोगोस के मानी स्टडी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अगर हम इसको आसानी से इसका मतलब थोड़ा सा वो करें तो हिस्टोलॉजी जो है ना वो स्टडी ऑफ टिश्यू जो इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। कभी कभी हम एक लफ्ज़ और यूज़ करते हैं, माइक्रो एनाटॉमी। जैसे माइक्रो एनाटॉमी है कि माइक्रो एनाटॉमी स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। सो अगर हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, माइक्रोस्कोप के ज़रिए से किसी भी टिश्यू के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को हम देखें तो उसको हम माइक्रो एनाटॉमी भी कह सकते हैं। टिश्यू जो है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है। आप लोगों को पता होगा कि सेल क्या है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम कह सकते हैं सेल जो है ना, हम इसकी लाइफ की फंडामेंटल्स हम उसको कह सकते हैं। और जो तमाम जानदार हैं इस दुनिया में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस दुनिया में रहते हैं, जितने भी, वो तमाम सेल से बने हुए हैं। कुछ एक सेल के बने हुए होते हैं, हम इनको यूनिसेलुलर कहते हैं। और कुछ जो है ना वो टिश्यूज़ और ऑर्गन सिस्टम्स, जिसमें हम पूरा एक जिसको कहते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम इसको कह सकते हैं। इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी आते हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, ये सारे जो प्लांट्स हैं वो भी आते हैं, कि ये सारे बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं। तो जब बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यूज़ बनाते हैं और किसी भी ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे टिश्यूज़ पाए जाते हैं, किसी भी ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं और हर ऑर्गन एक टिश्यू से बना हुआ होता है। तो अगर आप लोग देख लें बेसिक बॉडी, जो एनिमल बॉडी है, इसमें बेसिक 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। जो सबसे पहला टिश्यू है उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे नंबर पे जो टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं बॉडी में, और ये 4 टाइप ऑफ टिश्यू जो हैं वो ऑर्गन्स को बनाते हैं। और हर जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, एक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम्स को बनाते हैं। तो हम अगर कोई आपसे पूछे कि बॉडी में कितने टाइप ऑफ बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, तो आप लोगों का सवाल ये है कि उसमें 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का जो काम है, ये इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये 2 टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है। इसका काम सपोर्ट करना है, इसका काम कनेक्ट करना है, 2 टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करना है। एपिथेलियल टिश्यूज़ का जो काम है, एपिथेलियल टिश्यू बॉडी कैविटीज़ को लाइन करता है। किसी भी ऑर्गन्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, स्पेशली अगर हम कभी कभी हम हॉलो ऑर्गन्स की बात करते हैं, जैसे कि जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, तो उसके अंदर उसके ल्यूमन को ये में से जो हॉलो ऑर्गन्स की जो लाइनिंग होती है उसको एपिथेलियम जो है ना वो लाइन करता है, एपिथेलियल टिश्यू लाइन करता है। और एपिथेलियम जो होता है, एपिथेलियम टिश्यू जो है वो बाकी कहीं किसी ऑर्गन्स में ये डिफरेंट फंक्शंस का ये ज़िम्मेदार होता है। जैसे
सारी बॉडी में जो इसकी टिश्यू उसकी कहीं पे ये कवरिंग के काम आता है, कहीं पे ये बॉडी कैविटीज़ बनाता है, मैंने आपको पहले बताया कि हॉलो ऑर्गन्स में। और इसी तरह इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन है। उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को क्लास में भी देता हूँ कि जो प्रोटेक्शन है ये उसका एक बड़ा फंक्शन है। इसकी प्रोटेक्शन की मिसाल आप स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो स्किन के अंदर पाया जाता है, और ये कहीं जब कैरेटनाइज हो जाता है तो आप लोगों की जो स्किन है वो बाहर के तौर पे एक गार्ड का काम देती है, और वो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो बाकी वो सॉफ्ट टिश्यू तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज दे प्रोटेक्ट दी ऑल बॉडी ऑर्गन्स। तो कहीं पे इनका काम सिक्रीशन है, कहीं पे इनका काम एक्सक्रीशन है, कहीं पे इनका काम एब्जॉर्प्शन है, फिल्ट्रेशन है, डिफ्यूजन है, ये सारी, और इवन जो सेंसरी रिसेप्शन है, ये सारी एपिथेलियम के फंक्शंस में आ जाती हैं। एपिथेलियम को के बाद जो दूसरा मैंने आपको बताया जो दूसरा टिशू है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिशू। कनेक्टिव टिशू का काम मैंने आपको पहले भी बताया कि कनेक्टिव टिशू का काम दो टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करना है और ये सपोर्ट करना है, यानी ये न सिर्फ दो टिश्यूज़ को आपस में बांध के रखता है बल्कि उनको सपोर्ट भी करता है। उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे ये ब्लड, बोन और लिम्फ टिशू है, और ये जो है ना उसकी है। एपिथेलियम का मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद तीसरा जो टिशू है वो है मस्कुलर टिशू। मस्कुलर टिशू एलएडी वालों के लिए अर्ज़ है कि एलएडी उज़लात जो होते हैं हमारे जिस्म में, कुछ मसल्स जो है ना वो स्केलेटन के ऊपर होते हैं, तो हम उनको स्केलेटल टिशू कहते हैं। कुछ जो है ना हम स्मूथ मसल्स जैसे हैं, उसकी एक और टाइप है स्मूथ मसल जो कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, तो ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। दिल जिन मसल्स का बना हुआ होता है हम उसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। और इसी तरह तो ये मसल की टाइप्स हैं। मसल्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनमें डिफरेंट होती है। हर एक मसल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें डिफरेंट होती है। तो ये चार बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं। एक दफ़ा दोबारा सुन लें कौन से चार बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं। चार बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में मैंने आपको इतना डिस्क्राइब नहीं किया। नर्वस टिश्यू जो है ना वो नर्व्स की जो जिसको हम कहते हैं ना किसी भी टिश्यू के अंदर जो इनर्वेशन है, जो उसके नर्व्स हैं, ये इनर्वेशन जो है ये नर्वस टिश्यू कहलाता है। और ये नर्व्स जो होते हैं ये थ्रू आउट दी बॉडी ट्रैवल करते हैं, और ये नर्व सेल से बने हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका बेसिक काम क्या है कि ये मैसेजेस को कैरी करते हैं टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी मैसेजेस को भी कैरी करते हैं और फिर मैसेजेस को जो वहाँ से रिफ्लेक्स है उसको भी ये कैरी करते हैं, यानी ब्रेन तक मैसेजेस कैरी करना और फिर ब्रेन से रिफ्लेक्स कैरी करना टूवर्ड्स दी इफेक्टर आर्गन्स, यानी जो काम करने वाले आर्गन्स जिन्होंने काम करना है तो ये उसको कैरी करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अब एपिथेलियम की तरफ। एपिथेलियम बेसिकली हम उसको दो चीज़ों के ऊपर जो है ना क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है कि उसके सेल्स की शेप, यानी शेप ऑफ द सेल्स, और फिर जो उसकी सेल्स की लेयर है हम उसको उसके ऊपर कैरी करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जो अगर थोड़ा सा ये अगर आप इसको बहुत गौर से सुने तो ये बड़ा आसान है। यानी दो किस्म की मेन डिविजन्स हैं। पहले एक को हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम और एक को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो है वो उसमें सिंगल सेल्स होते हैं।
सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, यानी उसमें जो सेल्स की एक लेयर होती है, जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होती है। जो दूसरी डिवीज़न है वो हम शेप ऑफ द सेल्स के ऊपर करते हैं। ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है इसमें आपको नज़र भी आएगा कि उसके बेसिकली तीन किस्म के सेल्स होते हैं। सबसे पहले जो है ना स्क्वेमस का मतलब फ्लैटेंड होता है, यानी ये थोड़े से फ्लैट होते हैं ये सेल्स अपने शेप में, और इसका एक न्यूक्लियस होता है। सेल्स के अंदर आपको न्यूक्लियस भी चिपटा, यानी फ्लैट सेल्स चिपटा सेल्स होता है और उसके अंदर चिपटा न्यूक्लियस होता है। दूसरा जो टाइप है वो है क्यूबाइडल। क्यूबाइडल मीन्स क्यूब लाइक, उसके लफ्ज़ से ही मतलब ज़ाहिर है, उसका लफ्ज़ी मानी जो है ना वो क्यूब लाइक है। और क्यूब लाइक का मतलब क्या है? क्यूब लाइक का मतलब कि क्यूब की तरह है, चौकोर है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो गोल होता है। और तीसरा जो होता है वो लंबूतरा होता है, जिसको हम कॉलम शेप कहते हैं। तो ये तीसरी जो डिवीज़न है इस हमको कोलमनर कहते हैं। सो बेसिकली एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, and number first type is called the squamous cells. Squamous cells are flattened in shape and having a flattened nucleus. Cuboidal cells are cube like and having a round nucleus, and the columnar cells are the column shape, or we can say कि हम ये लंबूतरा होता है, दैट इलोंगेटेड इसकी शेप होती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो जिसको हम कहते हैं कि राउंड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बल्कि हम इसकी थोड़ा लंबूतरा इसका न्यूक्लियस होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस इसका होता है, और बेसिकली बेसल न्यूक्लियस होता है, यानी बेस के ऊपर मौजूद होता है। कोलमनर सेल्स में ये बेस के उसमें मौजूद होता है। तो ये दो डिविजन्स हैं। लेयर ऑफ सेल्स ये उसको मेन डिवीज़न में तकसीम करती हैं, यानी सिंपल एपिथेलियम जिसकी एक लेयर हो, सिंगल लेयर हो। ये स्लाइड आपको नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरती से इस स्लाइड ने इसका अहाता किया हुआ है। सिंपल स्क्वेमस, अब एक चीज़ आ जाती है, हमने कहा ना कि हम दो डिविजन्स करते हैं, एक हम करते हैं सेल्स की लेयर के ऊपर और एक हम करते हैं सेल्स की शेप के ऊपर। अब अगर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है तो वी कैन से दैट द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस सेल्स। इसके नाम को देख के इसकी डेफिनेशन आप खुद भी इस पे समझ सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। सिंपल स्क्वेमस मीन्स दैट दिस एपिथेलियम हैविंग अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड द शेप ऑफ द सेल्स इज फ्लैटेंड मीन्स स्क्वेमस। तो ये हो गया जी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जो दूसरी टाइप है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। ये एक दूसरी स्लाइड आप लोगों की आसानी के लिए, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, और ये जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है ये क्यूब शेप होती है, क्यूबॉइडल होती है, जिसके न्यूक्लियस जो हैं वो राउंड होते हैं। और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है, जो नेक्स्ट डिवीज़न है वो है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। इसके नाम से ज़ाहिर है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मौजूद है, और इसकी जो सेल्स की शेप है वो जिसको हम कहते हैं ना जो सेल्स उसके बेसल्स हैं उसकी लोकेशन सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, अब आपको स्लाइड पे भी नज़र आ रही है कि ये सिंगल लेयर ऑफ कॉलम शेप सेल्स हैं एंड हैविंग अ न्यूक्लियाई, जिसको आप कह सकते हैं थोड़े से बेजवी हैं। द न्यूक्लियाई आर नॉट सो मच राउंड लाइक अ क्यूबॉइडल एंड इट इज़ द लोकेशन ऑफ दीज न्यूक्लियाई आर दी बेसल न्यूक्लियाई सिंपल कोलमनर में। सिंपल कोलमनर के ऊपर आपको एक और जो चीज़ डिमार्केशन नज़र आती है, अक्सर जो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होता है वहाँ पे सीलिया भी होते हैं। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये एपिथेलियम सिंपल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है। तो सिंपल क्यूबॉइडल आपने देख लिया, और सिंपल का अब स्ट्रैटिफाइड की बात हम ऊपर आ जाते हैं कि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम वो एपिथेलियम है जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स नहीं होती। हैविंग अ स्ट्रैटिफाइड लेयर ऑफ सेल्स, हैविंग ए मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, तो उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं सेल्स की, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अब उसमें अगर हम कहते हैं कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसकी एक एपिथेलियम है जिसकी एक से ज़्यादा लेयर्स हैं,
और उसमें जो एपिथीलियम के सेल्स हैं वो स्क्वेमस हैं, वो फ्लैटेंड हैं, यानी फ्लैटेंड सेल्स हैं उसमें। अगर हम कहते हैं कि स्ट्रेटिफाइड कोबाइडल एपिथीलियम, तो ये भी इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि स्ट्रेटिफाइड कोबाइडल एपिथीलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स नहीं है बल्कि मल्टीपल लेयर ऑफ कोबाइडल सेल्स हैं। Stratified cuboidal epithelium means the epithelium having a multiple layer of cuboidal cells। ठीक है, कोबाइडल सेल्स होंगे और मल्टीपल लेयर्स होंगे। एक तीसरी जो टाइप है, अब यहाँ पे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नहीं कहते इसको, हम कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों कहते हैं? सूडो मीन्स एक चीज़ होती नहीं है लेकिन नज़र आती है। अब ये नज़र ऐसे आता है उसकी जो कि ये मल्टीपल लेयर्स हैं, जबकि ये मल्टीपल लेयर्स नहीं हैं। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसकी जो न्यूक्लियाई की जो पोजीशन है वो वेरिएबल है। कुछ न्यूक्लियाई बेस के ऊपर हैं और कुछ न्यूक्लियाई को हम बेसल न्यूक्लियाई कह सकते हैं, और कुछ की जो पोजीशन है वो अपवर्ड है, यानी वो ऊपर की तरफ है। तो ये जबकि सेल वो एक ही हैं, तो उसकी जो न्यूक्लियाई हैं वो हमें ये धोखा देते हैं कि ये जो है ना जो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है ये सूडो स्ट्रेटिफाइड बेसिकली एपिथीलियम है, यानी ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है बल्कि ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है। ये स्ट्रेटिफाइड की तरह नज़र आता है। बेसिकली ये सिंपल एपिथीलियम की एक टाइप ही है जो कि आपको उस तरह नज़र आती है। अगर उसके ऊपर सीलिया मौजूद हैं तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर सीलिएटेड एपिथीलियम हम उसको कह सकते हैं। एक और जो टाइप है एपिथीलियम की जो हम अभी आपको डायग्राम में भी नज़र आई थी, वो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है। ये थोड़ा सा आप दोबारा देख लें ट्रांजिशनल एपिथीलियम को। ट्रांजिशनल एपिथीलियम में जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसकी जो शक्ल है वो एक सी नहीं रहती। कभी उसके सेल्स फ्लैटन हो जाते हैं और कभी उसके सेल्स जो है ना वो क्यूबाइडल से कलमनर की तरह नज़र आते हैं। ये इसकी एक बहुत जो ख़ास मिसाल है वो है यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथीलियम पाया जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो उसके सेल थिन हो जाते हैं, जब वो एम्प्टी होता है तो उसके सेल थिक हो जाते हैं उसकी इलास्टिसिटी की वजह से कि वो यूरिन के वॉल्यूम को कैरी कर सके। तो ये डिफरेंट किस्म की उसमें ये आ जाता है। तो ये आज का जो लेक्चर था ये सिर्फ बेसिक टाइप ऑफ एपिथीलियम के बारे में था। लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए लेक्चर काफ़ी है। डीवीएम के लिए मैं इंशाल्लाह एक और रिकॉर्ड करूँगा। बहुत शुक्रिया।